बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज न तो शायरी होगी और ना कोई और क्लास। एक बहुत ही अहम मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि दोस्तों ने फरमाइश की थी कि इस मौजू पे बात करें। मौजू है शौहर और बीवी के अज़दवाजी ताल्लुकात। बहुत ही सेंसिटिव मौजू है और अल्लाह ताला ने इन ताल्लुकात पे कुरान हकीम में बहुत फरमाया है और बहुत अहमियत दी है और बहुत ज़ोर दे के ये कहा है कि शौहर पे बीवी के और बीवी पे शौहर के बहुत ज़्यादा हुकूक हैं। लेकिन मेरी आज की वीडियो में गुफ्तगू रिलीजन बेस्ड नहीं है या रिलीजियस बेस्ड नहीं है, बल्कि समाजी और माशरती हालात के मुताबिक है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक थ्योरी वज़ा की थी, क्योंकि दोस्तों ने फरमाइश की थी कि अक्सर वाक़यात में मियाँ बीवी की बहस मुबाहिसे में कुछ नाराज़गियाँ हो जाती हैं, कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं। इन्हें दूर करने का क्या तरीक़ा है? तो मैंने एक थ्योरी पेश की थी जिसकी प्रैक्टिस दुनिया का हर कपल कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट एंड क्रीड, रिगार्डलेस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। आप अपना तजुर्बा बेशक मुझसे शेयर ना करें, लेकिन मेरी थ्योरी आप अपने एक्सपीरियंस पे अप्लाई करके जवाब हासिल कर सकते हैं। वीडियो तवील हो सकती है, इसलिए हो सकता है मैं इसे 2 हिस्सों में पेश करूं। पहले हिस्से में मैं थ्योरी पेश कर रहा हूं। दोस्तों का ये गिला कि बीवी को कुछ कह दो तो वो नाराज़ हो जाती है। इसी तरह ख़वातीन का ये गिला कि शौहर को हमारी हर बात बुरी लगती है। नाज़रीन कराम, इसे समझने की ज़रूरत है। ये ताल्लुक़ दुनिया का इंतहाई मज़बूत ताल्लुक़ भी है और इंतहाई नाजुक ताल्लुक़ भी है। इसलिए बेपनाह एहतियात की ज़रूरत है अपनी गुफ्तगू में और अपने अमल में। मेरी थ्योरी क्या कहती है? मेरी थ्योरी ये कहती है कि मियाँ बीवी की बात में अगर बेइज्जती महसूस करे या बीवी मियाँ के कुछ कहने को अपनी बेइज्जती महसूस करे और नाराज़ हो जाए, तो ये मुनासिब अमल नहीं है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ऐसे होते हैं, वो एक दूसरे को ऐसी बातें कह जाते हैं जिसमें वक्ती तौर पे दूसरे को ऐसा महसूस होता है कि इस शख्स ने मेरी बेइज्जती की है या बेगम ने मेरे साथ बेइज्जती की है और उन्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था। मेरी थ्योरी ये कहती है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात में अगर कोई बात ऐसी हो जाए, आप ये परसीव करें कि मेरी बेइज्जती हुई है, तो उसे दरगुजर करें। कुछ देर में मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बेइज्जती की हद तक मियाँ को भी बर्दाश्त करना चाहिए और बीवी को भी, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ज़्यादती ना करें। नाज़रीन इकराम, ये बहुत अहम नुक्ता है, गुजारिश करूँगा कि इसे समझिए। बेइज्जती की हद तक, जिसे आप बेइज्जती समझ रहे हैं या जिसे खातून बेइज्जती समझ रही हैं, मामलात ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादती ना करें। दोस्तों ने पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए कैसे पता चलेगा कि बेइज्जती हुई है या ज़्यादती हुई है? तो मैंने कहा इसका बहुत आसान हल है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह दूसरी किस्त में पेश करूँगा। आज आप सिर्फ इसके बारे में सोचिए। शुक्रिया।